श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आइए हम लोग पुनः 13वें चौपाई को पढ़ते हैं, जिसका आज हम लोग चिंतन करेंगे। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। कल हम लोग देख रहे थे कि जिस समय हनुमान जी ने लक्ष्मण को बचाने की, लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण जी, उनको बचाने के लिए जैसा अकल्पनीय काम करा, हनुमान जी सबके लिए परम आदरणीय और बन जाते हैं। देखिए, अंदर से सब लोग महान होते हैं। ये हम लोगों का वैदिक धर्म है, वैदिक दर्शन है कि हम, आप, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, राम जी, सब लोग एक सच्चिदानंद स्वरूप तत्व हैं। अच्छे लोग, बुरे लोग, वो भी सच्चिदानंद तत्व है। लेकिन अंदर से हम अच्छे हो, इससे सब काम नहीं बनता है। हमको ये बात देखनी चाहिए, इसका अपरोक्ष ज्ञान चाहिए, ये बात हमको दिखाई पड़नी चाहिए। हमको ये दिखाई पड़ना चाहिए कि हम जो हैं अनंत है, शाश्वत है, अविनाशी है, अजन्मा है। अगर ये हमको दिखाई पड़ेगी तो क्या मतलब होता है, हमको पता है? हमारे मन के अंदर डर खत्म हो जाता है। फाइनली हमारा जीवन दर्शन हर व्यक्ति को निश्चिंत, निडर, संतुष्ट, उदात्त, सबको जो है हृदय में समाविष्ट करने वाला, सबके प्रति प्रार्थना करने वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसी सोच रखने वाला फाइनली बनना चाहिए। और ये जब तक हम छोटे से, फिद्दी से, असुरक्षित, नश्वर से जीव बने हुए, व्यक्ति बने हुए हैं, ये कुछ भी नहीं संभव हो पाता है। हर पल डर डर के जीते हैं, स्वार्थ के लिए अंतहीन अपेक्षाएं करते रहते हैं, और जो हमारे पास शक्ति सामर्थ्य है वो किसी प्रकार से हमारी काम नहीं आता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमको गुरु से ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान हमको चाहिए। अच्छे जो है वह समझदार लोगों से ज्ञान चाहिए, और उसके उपरांत हमारे अंदर सब दीनता, छोटापना, डर, चिंता, अपेक्षाएं, ये खत्म होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये चिंता, डर, अपेक्षा खत्म होगी ना, तब हमारे अंदर अपने ज्ञान का कोई आशीर्वाद होगा।
अन्यथा केवल बोलने की बात है, एक नया अभिमान हो जाता है, हमारा हिंदू धर्म तो बहुत मान है, तुम्हारा तो ये नहीं है। अरे भैया, हमारा तुम्हारा सब ठीक है, तुमको जो अच्छी बातें हैं तुमने समझी है क्या? अगर हमारे दर्शन में, धर्म में जो बातें कही जा रही हैं हमको पता ही नहीं है, और हर पल अपने स्वार्थ से, चिंता से ग्रसित होके आसक्तियों में हम पड़े रहते हैं। धन को पकड़ रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं, रिश्तेदारों को पकड़ रहे हैं, सफलता को पकड़ रहे हैं ना। अगर हम सतत अपने लिए ये सब करते रहेंगे तो सच्चाई ये है कि हम लोग छोटे हैं, दीन हैं, डरपोक हैं। और बड़ी बड़ी बातें, केवल हनुमान जी की बड़ी बातें याद करके मन को संतुष्ट करना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते ये सब। इसीलिए हम पूरे ये प्रवचन श्रृंखला के लिए हमने ये शब्द का प्रयोग करा है, हनुमान जी अनुकरणीय आराध्य हैं। हमको अनुकरण करना चाहिए। हनुमान जी का ज्ञान, हनुमान जी की दृष्टि, हनुमान जी का भक्ति, हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी की बुद्धिमत्ता। प्रार्थना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना हमारे ही जीवन में हमारी दीनता, हीनता, क्षुद्रता, अपेक्षा, डर, इसको खत्म करने के लिए होनी चाहिए। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, बहुत ही पैसे वाले हो, बड़े सुरक्षित हो, लेकिन आपको दिखता है क्या कि आपके अंदर भी अपेक्षा और सतत डर बना हुआ है? आपके रिश्ते नातों को कुछ हो जाए, हालत खराब हो जाएगी आपकी, धरा का धरा रह गया आपका ज्ञान, क्या फायदा होगा? हाँ, हनुमान जी बड़े महान थे और राम जी बड़े महान थे, यार तुम्हारा क्या हाल है? तुमको ऐसे दीनहीन बने रहना पड़ेगा क्या? कि हमारा धर्म एक ऐसे व्यक्तित्व को निर्माण करने के लिए होता है जो बलवान हो, महान हो, समर्थ हो। लक्ष्मण जी के प्रसंग में हम लोग हनुमान जी का चरित्र देख रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं है, राम जी भी उनकी बहुत बड़ाई करते हैं, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, भगवान भी बड़ाई करते हैं, और आपको जीवन में भगवान की कृपा का आशीर्वाद मिलता है। देखो, हम लोग के ऋषि मुनि लोग अकेले निश्चिंत होके दुनिया को आशीर्वाद देने के लिए निकलते हैं, रह भी लेते हैं अकेले। रह पाएंगे हम लोग? जब तक दुनिया भर का महल नहीं हो तब तक रह भी नहीं सकते। हम लोग क्या हनुमान जी की स्तुति करते हैं। हमको हनुमान जी की तरीके से कभी जंगल में एकांत में रहना चाहिए। हमको हनुमान जी की तरीके से राम जी के नाम का जप करते हुए दुनिया भूल जाना चाहिए। हमको राम जी का जो है, हनुमान जी का भी भजन करते हुए कभी भी स्वार्थ की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तब जाके हनुमान जी से हम लोगों ने उचित प्रकार की शिक्षा प्राप्त करी। क्या बल का, क्या बुद्धिमत्ता का हनुमान जी ने परिचय दिया, क्या डिसीजन मेकिंग अद्भुत थी। कोई समय को जो है गंवाने की बात नहीं है, एक क्षण में हमको निर्णय लेना पड़ता है। जिस समय सुषेण वैद्य को लेने गए थे, हनुमान जी के पास टाइम था, हम मेडिटेशन करेंगे, हम सोचेंगे और फिर विचार करेंगे और कल तक आपको बताते हैं। टाइम था कल तक का। आपको ऐसी इमरजेंसी हुई नहीं ना कभी? अगर एक पल में निर्णय नहीं करा तो आपके प्रिय अनुज मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कभी ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा क्या? आपके प्रिय लोग जो है वो अपनी मृत्यु शैया पे पड़े हैं, क्या उस समय आप बोलोगे कि प्लीज गिव मी सम टाइम, हमको थोड़ा समय दो, हम विचार करके, क्योंकि हम भावावेश में काम नहीं करते,
हम संतुलन से काम करते हैं, और जब तक हम एकांत में नहीं जाते संतुलन ही नहीं होता है हमारा। कर्म के क्षेत्र में, चुनौतियों के मध्य में, मुसीबत के समय पता नहीं हमारा महाराज जी संतुलन कहां चला जाता है। तो हमने तो एक प्रिंसिपल बना रखा है, जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए ना, तो हम बोलते हैं प्लीज गिव मी सम टाइम, थोड़ा समय दीजिए, हम एकांत में बैठेंगे और निष्पक्ष होकर सोचेंगे, तब जाके हम निर्णय लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी आदत है, शुरुआत में ऐसा करना चाहिए, लेकिन आप ये परिस्थिति का विचार करो, आपके अत्यंत प्रिय छाया तुल्य जो है आपके साथी मृत्यु शैया के ऊपर है और कुछ नहीं पता लग रहा है, उस समय क्या करना चाहिए? हनुमान जी हमको ये सिखा रहे हैं। हनुमान जी ये शिक्षा देते हैं कि जीवन में कई बार तुमको संतुलन भी रखना है, निर्णय भी इमीडिएट लेना चाहिए, डिसीजन मेकिंग फास्ट होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। और अगर तुम्हारा निर्णय गलत हो गया तो तुमको जीवन भर पछताना पड़ेगा, तुम्हारे प्रिय सज्जन की मृत्यु हो जाने वाली है और तुम्हारे वजह से होगा वो, क्योंकि तुम निर्णय नहीं ले पा रहे हो। जो निर्णय नहीं ले पा रहा है उसके वजह से समस्या होगी। इतना स्मार्ट होना चाहिए, बलवान होना चाहिए कि वैद्य की डिस्पेंसरी पूरा कब पूरा उठा लाओ। अब ये लिटरली मत समझना कि नींव के साथ उठाया होगा महाराज जी, क्या करा होगा। वैद्यराज को कोई भी दवाई की कमी नहीं रही, ऐसा कुछ हनुमान जी ने कर दिया। बाकी आप परिकल्पना आप करो। यहां बॉटम लाइन ये है, यहां मूल रूप से जो है निर्णय इस चीज का है कि देखो हनुमान जी ने कुछ क्षणों में निर्णय करके ऐसा दिखा दिया कि कभी कोई यहां बोलने वाला नहीं रह गया, अरे यार हमारा स्टेथोस्कोप तो रह गया और टेस्टिंग किट हमारा वहीं रह गया, बीपी की मशीन हमारी वहां रह गई। हनुमान जी ने बोला हम सब इंतजाम करते हैं। देखो ये सोच है, मूल रूप से इस पूरे प्रसंग का एसेंस ये है कि इतना शीघ्र निर्णय, इतना वैलिड निर्णय, इतना उचित निर्णय और इतना कम समय में निर्णय। जैसे जैसे आप बड़े लोगों के पास जाएंगे, छोटे डॉक्टर हैं सोच नहीं पाएंगे, उनसे बड़े डॉक्टर हैं वो कई बार अटक जाएंगे, जो सही में विद्वान लोग हैं वो देखते देखते निर्णय करके एग्जीक्यूशन चालू कर देते हैं। तो भले जो है वह हनुमान जी हो या यहाँ अपने हिंदुस्तान के ऊपर अभी जो है ना वो कुछ आतंकवादी लोग, वो हिंदुस्तान की इतनी प्रोग्रेस हो रही है और ट्रेन चलने वाली है, अमेरिका के जो हैं उपराष्ट्रपति आए हुए हैं, प्रधानमंत्री सऊदी के पास जा रहे हैं, इतना देश की ख्याति हो रही है, जल रहे हैं और जाके मासूम पहलवानी कहाँ दिखाते हैं, मासूम लोग जो घूम रहे हैं उनको मार रहे हैं, तो हम बड़े पहलवान हैं। देखो तुम महा डरपोक हो, निहत्ते लोगों के ऊपर जो हाथ उठाए वो महा डरपोक है। जो लोगों ने हिंदुओं का नाम सुन सुन के पूछ पूछ के उनको मारा है, कई बार तो उनको कपड़े उतरवा के चेक करा कि वो सही में हिंदू है कि मुसलमान है, हिंदू है तो उनको गोली मारी। 27 लोगों को कल जो है वो कश्मीर के पहलगाम इलाके में हिंदू होने के नाते ही घाट के उस पार उतार दिया। बच्चे, उनका परिवार भी घूमने गया था, उनकी पत्नियां भी घूमने गई थी, सब वहां पे देखते रह गए। ऐसे समय क्या करना चाहिए? हमारे भगवान बड़े हैं, हमारे भगवान बड़े महान हैं, हमारे हनुमान जी बहुत ही बलवान हैं, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय हो और श्री रामचंद्र की जय हो। जरूर शुरुआत में जय बोलना चाहिए, लेकिन अंततः हमको जो है वो बलवान होना पड़ेगा।
आतंकवादी यहां पर आए तो हम पूरे देश को, अब वो केवल वहां घूमने फिरने वाले जो है पर्यटकों को हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन देश को, नेतृत्व को, राजनीतिज्ञ को, सेनाओं को, हमको तो लगता है कि इस समय देश को बहुत जोरदार जवाब देना चाहिए कि उसके उपरांत पाकिस्तान या आतंकवादी लोग को भारत की तरफ मोड़ के देखने में भी उनकी रूह कांप जाए। कई बार छोड़ना नहीं चाहिए। हनुमान जी ने असुरों को छोड़ा, ऐसा मारा है कि रावण का भी जो है ना चिंतित हो गया, ये आया कहां से, इतना बलवान कैसे? किसी किसी को जो है वो हाथ में कुचल के मारा, किसी को पेड़ की डाल तोड़ के पेड़ के दे मारा, किसी को जो है ऐसे गदा घुमा के मारा। जहां मारना है वहां मार के दिखाओ। जहां प्रेम करना है, सेवा करनी है, सही में प्रेम करो, दिखावा मत करो। अनेकों सामाजिक समताओं के तरह से वहां दिखावा करते हो, गरीबों को दान देते हैं, सब सेठ लोग केवल अपना ही धन खजाना भरते हैं, सब अपने स्वार्थ के लिए पड़े रहते हैं, सब केवल ये दिखावा होता है, फोटो ऑप केवल सेशन चलता रहता है। छापेंगे भी जरूर, दिखाएंगे भी जरूर, दिल में है क्या उदारता, दिल में है क्या भावना? हमारे हृदय में छोटापना दूर होना चाहिए, हनुमान जी की तरह से ज्ञान होना चाहिए, जिसके वजह से सहज स्वाभाविक रूप से आप उचित निर्णय लीजिए। और फिर उसके बाद संजीवनी बूटी लेने गए, समय कहां था, वेस्ट करने का टाइम ही नहीं है। या तो जो है आजकल के समय की तरह मोबाइल करो, उनसे बोलो अच्छा वहां के जड़ी बूटियों की फोटो खींच के भेज देना, हम फिर बता देंगे कौन सा। इतना भी टाइम नहीं है भैया। सुशील वैद्य ने बोला था कि अगर सूर्य उदय से पूर्व बूटी नहीं आती है, और हिमालय गए थे हनुमान जी इतनी दूर, कहां टाइम है? देखिए यही हमको शिक्षा लेनी है हनुमान जी से, शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। जो शीघ्र निर्णय लेता है इतना बुद्धिमान होता है, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बहुत बढ़िया बुद्धि है उनकी। निर्णय लेने की क्षमता हो तो अपनी बुद्धि के ऊपर जो है स्वाभिमान करो, अन्यथा किसी काम की नहीं है बुद्धि। वही भिखारी बने रहोगे, वही मांगी लाल बने रहोगे, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। इसके लिए बुद्धि काम देती है कि नहीं चलती बुद्धि? हमारा छोटापना कब दूर होगा? आपका छोटापना दूर होगा तो उस दिन आप बलवान होंगे, तब हनुमान जी के सही में भक्त होंगे। और राम जी ऐसे ही बुद्धिमान बलवान को ही प्रेम करते हैं, उनके प्रति आशीर्वाद बरसाते हैं। राम जी स्तुति कर रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं, और यहाँ गोस्वामी जी इस 13वें चौपाई में क्या बोलते हैं? शेषनाग जी अपने 1000 मुंह के द्वारा भी, शेषनाग का पता है ना, नागों के देवता, नागों के राजा, 1000 मुख वाले हैं। और इसीलिए ये कवियों की जो है ना पूरी कल्पना की पराकाष्ठा है। एक मुंह से भी कई बार हम लोग हनुमान जी का गुणगान नहीं गा सकते हैं। जिसके पास 1000 मुख हो वो तो 1000 एंगल से बोल सकता है ना, और प्रत्येक स्वर में बुद्धि है। इतने शेषनाग जी जो है बड़े महान ज्ञानी हैं, वक्ता हैं, कवि हैं। उनके बोलने का सामर्थ्य इतना अद्भुत होता है, इसीलिए उनका दृष्टांत दिया जाता है, शेषनाग जी भी नहीं बोल सकते हैं। सहस बदन तुमरो जस गावे,
हजार मुख से गा रहे हैं, इतने एंगल से हनुमान जी का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, स्तुति हो रही है, तो भी संतुष्टि नहीं हो रही है। वो ये विचार कर रहे हैं अगर 1001 होता ना, थोड़ा सा और गुणगान गा लेते। जो साक्षात परमात्मा से एक हो जाता है, जिसकी दीनता खत्म हो जाती है, जिसका छोटापना खत्म हो जाता है, जो आत्मा को राम जी से एक देख लेता है, केवल वही महान होता है। क्योंकि महान तो राम जी है ना। राम जी से एक हो जाओगे तो ही जाके आप महान हो जाओगे। यही हम लोगों का वेदांत दर्शन होता है। वेदांत दर्शन में हम लोग इससे कम नहीं बात करते हैं। जीव बने रहे, छोटे बने रहे, दीनहीन बने रहे, भगवान हमारी दाल रोटी का इंतजाम कर देना, हमारे बाल बच्चे ठीक रहे भगवान, हमारा यश कीर्ति ठीक रहे, हमारा धंधा ठीक रहे, क्योंकि हम कमाते रहे, हम बड़े भिखारी हैं दिल के अंदर, भगवान हमारी कटोरी भरते रहना। क्या इसलिए धर्म होता है क्या? यही शिक्षा मिली हमको। इसी दृष्टिकोण से हनुमान जी की स्तुति करते क्या? मंदिर बनाते हैं, हनुमान जी का गुणगान गाते हैं, व्रत करते हैं, और अंततः काय के लिए? भिखारीपना हमारा दूर करने के लिए। एंडलेस भिखारी रहेंगे, जब तक मरेंगे नहीं तब तक भिखारी रहेंगे। ऐसी हमारी दुर्दशा होती है। हमको अभी हनुमान जी की महिमा नहीं पता। हनुमान जी इतने बलवान है, सूक्ष्म है, बुद्धिमान है। ऐसा बनने के द्वारा तब हनुमान जी को अपने हृदय में हमने बैठाया है। तो शेषनाग जी भी, देखिए शेषनाग की हम लोगों के शास्त्रों में बड़ी महिमा है। शेषनाग जी ही भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, और भक्ति बगैर ज्ञान की तो होगी नहीं। आप किसी की महिमा ही नहीं जानो तो आप क्या भजन करोगे? गुरु जी हम आपके प्रति बहुत ही भक्ति रखते हैं, हमारी जानते हो महिमा? हम कौन है ये तुम जानते हो क्या? जब नहीं जानते हो तो क्यों बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम बड़े भगत हैं आपके? पता ही नहीं हम कौन है तो भी भक्ति है। हनुमान जी पता ही नहीं कौन है, मगर हनुमान जी बड़े अच्छे लगते हैं। मेरे हनुमान जी, क्या हनुमान जी किसी को नहीं पकड़ने देते, कोई उनको आसक्ति नहीं कर सकता है, और वो भी किसी से आसक्ति नहीं करते हैं। न घर, न बार, न बीवी, न बच्चे, माता पिता ने बड़ा करा, उसके उपरांत हनुमान जी सदैव राम जी में रम रहे हैं, जो कि परम सत्य है। जो जीवन का सत्य है वो राम है, उसमें जगे हुए हैं। तो जो भी भक्ति करता है ना, वो ज्ञान रखता है। आप जो है बगैर ज्ञान के भक्ति होती नहीं है, यही निर्णय करो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, महाराज जी ज्ञान से मुक्ति होती है कि भक्ति से होती है? यार तुमको कैसे बेवकूफी का क्वेश्चन आता है? तुम बगैर भगवान के ज्ञान के भजन कर सकते हो, और ज्ञान के उपरांत तुम भजन से रोक सकते हो अपने आप को। किसी का गुणगान गाना, किसी की स्तुति करना, किसी में रमते रहना, ये भजन है। अगर ज्ञान होगा तो भजन स्वाभाविक है, अगर भजन होगा तो ज्ञान स्वाभाविक है। ये वो लोग प्रश्न करते हैं जो न भक्ति से युक्त है न ज्ञान से युक्त है। ऐसे दुराहे के ऊपर पड़े हुए हैं, और वो सोचते हैं कि बड़ा सूक्ष्म प्रश्न करा। एक सज्जन यहाँ आश्रम में आते हैं, गुरु जी एक बहुत ही सूक्ष्म प्रश्न है, भला आप पूछ लो। तो महाराज जी ज्ञान से मुक्ति होती कि भक्ति से? है बोले तुम्हारी तो होने ही नहीं वाली है। अरे नहीं महाराज क्या बोल रहे हो, हम आपसे पूछ रहे हैं, साक्षात जो है ना, जो हमारे गुरु लोग हैं उनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हो ना, तुमको नहीं मिलने वाली, ना तुमको ज्ञान है ना तुमको भक्ति है। शुरुआत में भजन से ही चालू करना चाहिए, तब धीमे धीमे हमारा मन मुकुर सुधारी।
क्या था पहला दुआ? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। गुरुदेव की चरण रज से अपने मन की धूली साफ करो। परम भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर मन निर्मल होता है। जब मन ही निर्मल नहीं हुआ, तुम भजन ही नहीं करते हो किसी के प्रति शरणागत हुए हो क्या? ऐसी शरणागति कि तुम्हारा अभिमान अहंकार अपेक्षा खत्म हो जाए उस स्थान के ऊपर। कहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है तो तुम्हारी भक्ति नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है। तो क्या भक्ति ज्ञान की बातें कर रहे हो यार? भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, उनका नाम लो। तुमको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या भगवान का भजन करने में? इतनी कामुकता है क्या मन के अंदर कि विक्षेप होता रहता है? इसीलिए तुम्हारी भजन नहीं हो पाता है। पकड़ो एक चीज, शेषनाग जी भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और सदैव खुद अपने आप को ही उनका जो है शैया बना के उनके ऊपर छत्र छाया बनाए रखते हैं। ऐसे हैं शेषनाग जी। जब जब भगवान का अवतार होता है तो शेषनाग जी भी वहां अवतार लेते हैं। भगवान राम के समय लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। इसका मतलब ये नहीं है शेषनाग जी चले गए। शेषनाग जी कोई भी रूप और धारण कर लेते हैं अपनी शक्ति ज्ञान से युक्त होकर। भगवान कृष्ण जब आए तो बलराम की तरीके से आए। सदैव शेषनाग जी जो हैं वो भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहते हैं। हम लोग के वहां नागों की बड़ी महिमा है। शेषनाग जी के बारे में ये बताया जाता है, ब्रह्मा जी ने उनको ये आदेश दिया कि देखो शेषनाग, हे राजन, हे नाग, समस्त प्रजा के आप ही जो है राजा हैं। देखो पृथ्वी सतत घूम रही है, पूरी सृष्टि जो है संचालित हो रही है। धीमे धीमे आज तो हम लोग देखते हैं कि जो है वो सूर्य भी के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा सूर्य हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, यहाँ पूरा मिल्की वे है वो भी घूम रहा है। हम लोग सब लोग सदैव घूम रहे हैं, ट्रिप के ऊपर लगे हुए हैं। एक सज्जन ने तो बताया कि हम लोग प्रति सेकंड 27 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है ना वो चल रहे हैं आगे। सब बहुत ही गतिवान है, सब बहुत ही जो है चंचल है, कर्म काल के वश में है सब। तो ब्रह्मा जी ने पता क्या बोला शेषनाग को? शेषनाग जी आप जाके इस परिवर्तनशील दुनिया को स्थिरता प्रदान करो जाके। काल की जो व्यवस्था है उसको, व्यवस्था को बनाए रखने की जो शक्ति है, हम लोग अपने शास्त्रों में उसको शेषनाग कहते हैं। काल को धारण कर रहे हैं, देश को धारण कर रहे हैं, टाइम स्पेस को जो धारण करने वाला है, इसीलिए टिक पर आया है, टिका हुआ है काल और देश। कौन कभी अब विचार आता है क्या कि टाइम स्पेस जो है ना ये हैपेजाइड क्यों नहीं है, ये व्यवस्थित कैसे है? इसको जो धारण करता है हम लोग उसी को शेषनाग जी बोलते हैं। सब प्रतीक हैं हम लोग के वहां। किसके प्रतीक हैं यही तो चिंतन करना पड़ता है। कई लोग इनको जो है नाड़ियों में, ये नाड़ी है जो भी उत्कृष्ट वाली नाड़ी है जो हमको जगाती है, उसके प्रतीक मानते। यार किसी के प्रतीक मानो, परम भक्त है, परम ज्ञानी है, पूरी दुनिया को स्थिरता प्रदान कर रहे हैं और 1000 मुख हैं उनके। जब किसी चीज का वर्णन करते हैं तो उसका हमको 1000 एंगल मिल जाता है। जैसे भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम हो जाता है। जब 1000 मुंह से कोई भगवान विष्णु का गुणगान गाए, यही प्रतीकात्मक रूप से शेषनाग जी जैसे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सहस बदन तुमरो जस गावे
आपका यश, आपकी कीर्ति, आपकी महिमा गा रहे हैं। अस कही श्रीपति कंठ लगावे। राम जी का आशीर्वाद था कि शेषनाग जी भी 1000 मुख से, हे हनुमान ऐसी तुमने महान काम करा, वो भी गाते रहे, ये हमारा आशीर्वाद। फिर से गले लगा लिया। श्रीपति कंठ लगावे। श्री के पति, धन दौलत लक्ष्मी, लक्ष्मी जी जिनकी सेवा में रत रहती, वो श्रीपति, इनको गले लगा लेते। बोलो बजरंग बली की जय हो। ऐसे हैं हनुमान जी, अत्यंत प्रेरणा वाले। भगवान के पास भी शब्द कम पड़ रहे हैं, भगवान भी ये बोल रहे हैं, शेषनाग जी खाते रहे। ऐसी है हनुमान चालीसा, पावर हाउस, चार्जिंग। तो ये 13वें के बाद फिर आगे 2 चौपाई साथ में जाती है, हम लोग पढ़ लेते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। एक से एक महान से महानतम लोग भी क्या बोल पाएंगे हनुमान जी आपकी महिमा, ऐसी परंपरा है। तो इस चौपाई में हम लोग कल प्रवेश करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर।